So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Laksa Classes and Facebook page PJ Laksa Classes. गाइज वीडियो में जो है शाम के 5 बज चुके, आप सभी को पता है जो हमेशा हम अपनी 5 PM जो क्लास होती है जो कि ESIC DSSP, इसके अलावा नॉर्थ साइड मेंस और विभिन्न प्रकार के जितने भी GMCH RML RRB या फिर अदर कोई भी भर्ती, ऑल इंडिया की कोई भी भर्ती है, चाहे CHO हो चाहे नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड की, उन सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है क्लास सीरीज जो है अपन ने शुरू की थी। आज उसी का जो है 45वां एपिसोड है, ठीक है, 45th क्लास है। तो आपको जो है बने रहना है पूरी क्लास में। आज शानदार क्वेश्चंस डील इसके साथ साथ आज का जो पेपर है ना, अपन ने जो पुराना पेपर लिया सीधा एग्ज़ाम का, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सीधे क्वेश्चन, ठीक है, और ये एग्ज़ाम में दोबारा रिपीट होंगे 100%। आपको जो है हमारे साथ पूरी क्लास में बने रहना। साथ ही साथ करना कि एक दो चीज़ें आप कर लीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ओनली फॉर सब्सक्राइबर ही क्लासेज रहने वाली है। सब्सक्राइब करेगा उसी को क्लास दिखेगी। दूसरी बात जो है, अब सभी लोग एक बार सभी जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे, क्योंकि आप सभी को बताया हमारा जो उद्देश्य था, क्लास हमने जो है 50 दिन यानी पहले 50 दिन पहले शुरू कर दी थी। उसके बाद में काफ़ी सारे लोग आए यूट्यूब पर और जो क्लासेस लेने लगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा। जी हाँ, सारी चीज़ें, हाँ मैं ये नहीं कहता हूँ सारे लोग, फिर भी कुछ लोग जो है सिर्फ और सिर्फ CHO रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाते हैं और ESIC की बात करते हैं। ESIC इस बार UPSC करवा रहा है, ना कि कोई एरे गैरे, ठीक है, यानी कि ESIC DSSP, ठीक है, ESIC DSSP RRB RML GMCH नॉर्थ साइड मेंस, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने जो है क्वेश्चंस पेपर अपन डील कर रहे हैं। लगातार 45th क्लास है जिसमें फर्स्ट 20th एंड 40th जो क्लास है वो आपके मैराथन क्लास विद मेगा टेस्ट, जिसमें असेसमेंट भी हुआ, 100 अर्जेंट क्वेश्चन अपन ने डील किए और आप सभी लोगों का टेस्ट भी था। हमने पूछा भी था कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे, ठीक है, तो एक सेल्फ असेसमेंट था। अभी जो है सारे लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर देना। नॉन नर्सिंग की क्लासेस यानी कि कुछ वैकेंसी जैसे DSS भी हो चाहे और कोई वैकेंसी RR भी हो, उनमें नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। आज का जो पेपर है उसमें नॉन नर्सिंग के भी क्वेश्चन हमने साथ ही साथ लाए हैं, लेकिन नॉन नर्सिंग का पूरा पोर्सन जो है वो PJ नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर हम करवा रहे हैं लगातार। लिंक दे रहा हूँ PJ नर्सिंग हब का यूट्यूब चैनल का जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पर जाकर PJ नर्सिंग हब, जी हाँ PJ नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल को आप जो है सर्च करके वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर 2 क्लासेस ऑलरेडी हम नॉन नर्सिंग की डाल चुके हैं, जो कि मैथ की क्लास थी जिसमें एवरेज यानी कि औसत का जो टॉपिक है वो अपन ने शुरू किया था, अच्छे से समझा रखा है। और कल सुबह जो है 10 बजे क्लास होने वाली है, सुबह 10 बजे होती है, हमेशा याद रखना वहाँ पर क्लासेज। तो कल सुबह जो 10 बजे क्लासेज होगी वो परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता की होगी, ठीक है, परसेंटेज अपन शुरू करेंगे, काउंट कैसे करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो सारे लोग जो है नर्सिंग और नॉन नर्सिंग की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए हमारे PJ ब्रांड के साथ जुड़े हैं। टेलीग्राम चैनल PJ लक्ष्य क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पर जाकर PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके उसको भी ज्वाइन कर ले, जहाँ 14,000 लोग जुड़ चुके हैं। वहाँ पर मैंने पूरी PDF जितने भी पेपर अभी तक करवाए हैं 45 क्लासेज में, उन सभी की PDF वहाँ पर डाल दी है, तो आप जाकर जरूर देखें। चलिए आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग। जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। जैसे ही सारे लोग जुड़ जाते हैं उसके बाद क्लासेस को शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा मजा आता है और वो भी पीछे ना रहे, ठीक है। तो सारे लोग एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कहीं पर भी कर सकते हो, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब इंस्टा, जहाँ भी आप करना चाहे, इसके अलावा टेलीग्राम वगैरह। चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन, कौन सी बीमारी में प्लेटलेट की संख्या जो है या प्लेटलेट का काउंट जो है वो घट जाता है। तो आप सभी ने सुना होगा मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या टाइफाइड। तो डेंगू एक बीमारी है जिसमें प्लेटलेट काफ़ी डाउन होती है, ठीक है। जब भी डेंगू होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि प्लेटलेट यानी कि CBC जो है आपको हमेशा करवानी है, ठीक है, कंप्लीट ब्लड सेल का जो है एनालिसिस वो हमेशा करवाना है। जैसे कि प्लेटलेट कितनी डाउन हो रही है उसको देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है आगे चलकर डेंगू जो है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर के नाम से जो है बहुत ज़्यादा जटिल बीमारी करता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर। और हेमरेजिक क्यों होता है? क्योंकि प्लेटलेट की कमी के कारण रक्त का जो थ्रोम्बस बनना चाहिए या जो आपके रक्त क्लॉट होना चाहिए वो नहीं हो पाता, ठीक है, और इस कारण जो है हेमरेजिक बीमारी, जिसमें विभिन्न प्रकार के त्वचा के नीचे जो है पेटाकी वगैरह बनती है, ठीक है, ऐसे पेटाकी यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और प्लेटलेट काउंट जो है वो डेंगू में घटता है। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो वो आपके एडीज मच्छर है, ठीक है, एडीज एजिप्टाई, एडीज मॉस्किटो, ये आपको याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू हैड स्टार्टेड द
पब्लिकेशन हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट पीएम थे, कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने एक पब्लिकेशन स्टार्ट किया था, वो कौन सा था? नेशनल हेराल्ड, नेशनल गैजेट, नेशनल क्रॉनिकल या नेशनल रिव्यू। इसमें से जो है उनकी कृति कौन सी है, पब्लिकेशन कौन सा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चूँकि नॉन नर्सिंग की क्लासेज उधर चल रही है, कुछ क्वेश्चन मैं इसमें नॉन नर्सिंग आपको बताऊंगा। वैसे बहुत सारे नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी यानी पूरी तैयारी करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जुड़ें और पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नॉन नर्सिंग की तैयारी वहाँ से कर ले, ठीक है। तो नेशनल हेराल्ड के नाम से एक जो है पब्लिकेशन था, वो जवाहरलाल नेहरू का। सोर्स ऑफ विटामिन B12 यानी कि इनमें से जो है विटामिन B12 का सोर्स कौन सा है? मशरूम, ग्रेन, नट, डेयरी प्रोडक्ट एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ब्रीड, राइस, ब्रोकली या फिर बीन्स या ऑल ऑफ दी अब। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सभी लोग जो है 3 स्टार क्वेश्चन लगा के स्क्रीनशॉट लेके लास्ट में कॉपी में छापना। सभी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट से। जितने भी साथी जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए और जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए आंसर देंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, साइनोकोबालामिन। और B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया के नाम की एक बीमारी होती है, पर्नीशियस एनीमिया, जिसको जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, सॉरी मेगलोब्लास्टिक कहेंगे, वहाँ पर जो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। मैक्रोसाइटिक, वहाँ पर सेल की साइज बढ़ जाती है, ये भी आपको याद रखना। B12, तो B12 जो है डेयरी प्रोडक्ट एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट में होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी। सभी लोग देख लीजिए एक बार, डेयरी प्रोडक्ट एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स। अगला क्वेश्चन, द एयर पोल्यूएंट आर नॉट ऑब्टेन्ड बाई कंबस्शंस, यानी कंबस्शन के द्वारा कौन सा एयर पोल्यूएंट जो है वो ऑब्टेन नहीं किया जाता? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल होता है, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल होता है और सल्फर डाइऑक्साइड ये होते हैं, लेकिन अमोनिया को जो है कंबस्शन नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी, ये एक एयर पोल्यूएंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग क्वेश्चन को अभी अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि रीजनिंग, मैथ, इसके साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, GK, कंप्यूटर, सारी चीज़ें, साइंस वगैरह, वो आपको पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर लगातार क्लासेज में देखने को मिलेगी। 10 बजे सुबह हमेशा पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ जाइएगा। लिंक दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर यूट्यूब पे जाके पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर 2 ऑलरेडी नॉन नर्सिंग की क्लासेस हो चुकी है, नॉन टेक सब्जेक्ट की। अगला क्वेश्चन, वाइल कैरिंग फॉर मैनिक पेशेंट, एक मैनिक पेशेंट है, उसको नर्स जो है क्या करेगी? नर्स उसकी यूनिट को जो है, जहाँ पर मैनिक पेशेंट है उसकी यूनिट को जो है कैसे रखेगी, ठीक है। एक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग, चेयरफुल बट नॉट टू स्टिमुलेटिंग, वेरी परमिसिव एंड स्ट्रेस फ्री, एक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, ठीक है। तो मैनिक पेशेंट है, मैनिया वाला पेशेंट है, तो एक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग नहीं रखना, उसको स्टिमुलेशन नहीं देना बिल्कुल भी। चीयरफुल रखेंगे, बिल्कुल उसको खुश रखेंगे, साथ ही साथ उसको नॉट स्टिमुलेट, टू ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करना। तो करेक्ट आंसर तो सीधा भी जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है, चीयरफुल बट नॉट टू स्टिमुलेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्लास कहाँ से एक बार सारे लोग जो है कमेंट बताएं कि आप क्लास कहाँ से देख रहे हो और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और नॉन नर्सिंग की क्लासेज आपने पीजे नर्सिंग अभी यूट्यूब चैनल पर देखी कि नहीं देखी, ये सारी चीज़ें मेरे को बताइएगा। पीजे लक्ष्य क्लासेज फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करना, लिंक उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, तो आप जरूर जाकर देखना। वेरी गुड। तो अलग अलग जगह से काफ़ी अलग अलग लोग जो है जुड़े हुए हैं और अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिश बोन, यानी कि फिश बोन जो होती है वो किसका एक्सीलेंट सोर्स होती है? फ्लोराइड, फॉस्फोरस, कैल्शियम है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोराइड सभी की। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? फिश बोन जो होती है उसको सीधा आपको याद रखना, कैल्शियम, यानी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कैल्शियम की जो है रिचेस्ट या एक्सीलेंट सोर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन रिक्वायर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कई प्रकार के प्रिकॉशंस होते हैं, जिसमें एक प्रिकॉशन रहता है ड्रॉपलेट। जी हाँ, सांस की विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है, उनके लिए ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस का जो है यूज़ किया जाता है। तो उस ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में क्या क्या चीज़ें सही है? यूज़ सर्जिकल मास्क वैन विद इन 3 फीट ऑफ द पेशेंट, सर्जिकल मास्क का यूज़ करो जब आप पेशेंट के 3 फीट के अंदर अंदर, यानी पेशेंट का सराउंडिंग है उसके 3 फीट के अंदर अंदर आप है तो सर्जिकल मास्क पहने। स्पेशल एयर हैंडलिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम, ग्लव्स एंड गाउन, ये तो जो है कोई भी किसी प्रकार टचिंग वाला है, ठीक है, एयर वाला नहीं है। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट इन प्राइवेट रूम में रखेंगे तो फिर उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा, ये गलत है। सारी चीज़ें 3 फीट के अंदर जब भी जाते हो आप उसके पास में, तो आपको जो है सर्जिकल मास्क का यूज़ करना है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा, ठीक है। ये जो है स्पेशल पॉइंट है, सीधा आपको याद रखना, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन से रिलेटेड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कुछ ये जो है आपके मनुस्मृति वगैरह ये जीके के क्वेश्चन है, वो भी आपको जो नॉन नर्सिंग के पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑब्जर्व एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। इस दिन जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि आधुनिक नर्सिंग की दात्री है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, नाइटिंगेल के जो है जन्मदिन है, उस दिन जो है ये नर्सिंग डे मनाया जाता है। अब सारे लोगों ने नर्सिंग तो कर रखी है, तो सारे लोग जो है, मैं चाहूँगा जितने भी 50-60 लोग जो है, सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट से, तेज़ी से
बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो अपन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए डील कर पा रहे हैं क्योंकि आप सभी का जो है एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना जरूरी। 12 मई इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 12 मई, 12 मई। अगला क्वेश्चन ये नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। ये जो है आपके अभी वर्तमान करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि अपन बाद में देखेंगे। ये आगे जो है परसेंटेज का क्वेश्चन है जिसको अपन कल से शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत अलग अलग क्वेश्चन। इन ह्यूमन बॉडी द लेग बोन आर, ह्यूमन बॉडी में जो है लेग बोन कौन सी होती है, ठीक है, ह्यूमरस एंड फीमर। ह्यूमरस और फीमर जो है थाई की बोन होती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना, थाई बोन है। टीबिया एंड फिबुला, बिल्कुल, ये जो है लेग बोन होती है। कौन सी होती है, लेग बोन। अल्ना जो है हाथ में होती है, रेडियस ये वगैरह हाथ में होती है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, ठीक है। लेग बोन जब भी पूछे तो टीबिया फिबुला दो आपको नाम याद रखने हैं। ह्यूमरस और फीमर जो है ये थाई की बोन है, ना कि लेग की बोन है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी। समझ में आ रहा है दोस्तों, फटाफट से यस या नो आंसर दीजिएगा सारे लोग। एक बार वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। आज जो है अपन ने सीधा पेपर उठाया, ठीक है, पुराना पेपर आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर है 2021 का। तो आप जो है लगातार इस पेपर में बने रहे, आपको पता चल जाएगा नॉन नर्सिंग का भी कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो नॉन नर्सिंग पढ़े आप जरूर, पीजे नर्सिंग हम यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो यहाँ पर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी आप सभी को पता होगा लीवर होगी, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है ये बताइएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना है। कल मैं देखूंगा कौन कौन सा ये आंसर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम HIV वायरस इज केप्ट इन, बहुत ही जबरदस्त और 7 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी HIV पेशेंट है उसका जो है उनके पास में रखे इंस्ट्रूमेंट जो कि HIV से हो सकता है कि वहाँ पर जो है उसमें इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्टेंट हो चुके हैं, फॉमिट हो चुके हैं। RRB का क्वेश्चन है, RRB जयपुर का, ठीक है। तो उसको जो है HIV इंस्ट्रूमेंट होते हैं, HIV रिलेटेड पेशेंट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको किस में रखते हैं और मतलब क्या है कि डिसइंफेक्शन किससे करते हैं, ठीक है। स्पिरिट फॉर 24 आवर, यानी स्पिरिट में रखेंगे 24 घंटे के लिए। 2% ग्लूटर एल्डिहाइड सॉल्यूशन में रखेंगे। सेवलॉन 1 रेशियो 100 स्ट्रेंथ में रखें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सेवलॉन 1:100 स्पिरिट ये काफ़ी जो है कमज़ोर चीज़ें हैं। 2% ग्लूटर एल्डिहाइड में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 2% ग्लूटर एल्डिहाइड। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना, पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। 2% ग्लूटर एल्डिहाइड इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ, यहाँ पर जो है अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। विच इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर एस्टिमेटिंग मोस्ट ऑफ इट्स बायोकेमिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ब्लड सैंपल लेते हैं वो कब लेना चाहिए बायोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। फास्टिंग टाइम यानी भूखे पेट, पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाने के बाद, इमीडिएटली आफ्टर मील खाने के तुरंत बाद, या आफ्टर गिविंग स्टिमुलेंट स्टिमुलेशन देने के बाद। स्टिमुलेशन का क्या मतलब है भाई, खाने के बाद नहीं लेते हैं, फास्टिंग टाइम में लेते हैं, जैसे फास्टिंग शुगर वगैरह। तो जब भी बायोकेमिस्ट्री के जो है मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन किए जाते हैं उस टाइम जो है फास्टिंग टाइम में ब्लड का सैंपल लिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा, सभी को याद रखना है। अर्ली फॉर्म ऑफ पेरिओडोंटल डिजीज, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये जो है CHO में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, राजस्थान CHO। और ये जो है ESIC में भी और RRB में भी आया हुआ क्वेश्चन। अर्ली फॉर्म ऑफ पेरिओडोंटल डिजीज, पेरिओडोंटल डिजीज का अर्ली फॉर्म यानी कि पेरिओडोंटल डिजीज होती क्या है, तो आपके मैं बता देता हूँ। दांतों के चारों ओर जो है एक प्रकार का जो है सड़न वगैरह हो जाती है, उसको अपन पेरिओडोंटल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। पेरिओडोंटल डिजीज़ के कॉज क्या होते हैं वो भी आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है अर्ली स्टेज पूछी है। पहला जो साइन आता है वो क्या होता है, तो पहला साइन होता है कि इसमें मसूड़े जो होते हैं ना, आपके मसूड़े, गम्स में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। गम के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं बताइएगा फटाफट से। वेरी गुड, जिंजीवाइटिस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जिंजीवाइटिस इज द अर्ली स्टेज ऑफ द पेरिओडोंटल डिजीज। करेक्ट आंसर सी जाएगा, जिंजीवाइटिस, गम्स का इन्फ्लामेशन। अगला क्वेश्चन जो कि ये ट्रेन वाला मामला है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। ये वुमेन कंप्लीट वर्क ये वाला ये साझा का है, मतलब जो है पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन भी अपन पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन ओनली पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाए। नर्सिंग पीजे लक्ष्य क्लासेज हमेशा 5 बजे, और नॉन नर्सिंग पीजे नर्सिंग हब जो कि सुबह 10 बजे से 10 AM, ठीक है। तो ये दोनों क्लासेज आप जरूर देखें। अभी 2 क्लासेज ऑलरेडी नॉन नर्सिंग की आ चुकी है पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर, आप जरूर जाकर, मैं चाहूँगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर नॉन नर्सिंग की दोनों क्लासेज देख लें। अगला क्वेश्चन, द थर्मामीटर यूज्ड इन कॉमन शुड बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर एंड डिसइंफेक्ट विथ एयर। मोस्टली कोई भी प्रोसीजर में थर्मामीटर यूज लिया गया है उसको जो है सोप एंड वाटर के साथ धोकर उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए किस में डालते हैं, ठीक है। डिटॉल 120, सेवलॉन 120, लाइसोल 120 या जो है फेरजिनोल 120। तो करेक्ट आंसर जाएगा सेवलॉन 120, और यदि यहाँ पर डिटॉल पूछा जाता तो 140 होता, ठीक है। 140 जो है डिटॉल वो करेक्ट है, ये चीज़ आपको याद रखनी। सेवलॉन हमेशा 120 और डिटॉल डबल 140। अगला क्वेश्चन,
व्हाट शुड बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। मैं चाहूँगा सारे लोग इसका जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी पूछे गए है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा गया, ठीक है। डायस्टोलिक होती है 80 mmHg, 80 mmHg, और ये जो होती है वो होती है 120 mmHg, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा 120 80, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक ओनली 80, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा ए जाएगा, क्या जाएगा, ए जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं 120 80 लिखते हैं, इस प्रकार से पूछा भी जा सकता है 120 80। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इरिवर्सिबल अर्ज टू मूव अबाउट अलॉन्ग विद इनर रेस्टलेसनेस इज कॉल्ड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इरिवर्सिबल मतलब एकदम जो है ज़बरदस्त उसकी उत्तेजना होती है कि वो जो है लगातार मूवमेंट करे, और इनर रेस्टलेस अंदर जो है रेस्टलेस फील करता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अकाथेसिया, अकाइनेसिया, हाइपरकाइनेसिया, डिस्काइनेसिया। बहुत ही ज़बरदस्त। अकाइनेसिया मतलब वहाँ पर मूवमेंट हो ही नहीं रहा, हाइपरकाइनेसिया ज़्यादा मूवमेंट, और अकाथेसिया मतलब क्या है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इरिवर्सिबल अर्ज हो रही है उसकी मूवमेंट की, तो करेक्ट आंसर ए जाएगा। अकाथेसिया, इसको क्या कहते हैं, अकाथेसिया। करेक्ट आंसर इज ए। सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों, एक बार फटाफट से हैंड रेज करके बताइएगा कि हाँ आ रहा है। इंजेक्शन कांट बी गिवन बाय विच रूट। इंजेक्शन जो है कौन से रूट से नहीं दी जा सकती। वैसे इंजेक्शन के हो चाहे मेडिकेशन के दो रूट होते हैं, एक होता है आपकी पेरेंटल रूट, एक एंटरल रूट, ठीक है। पेरेंटल और एक एंटेरल। एंटेरल मतलब जो है माउथ वगैरह से ली जाती है, सीधी जो है पेट में जाती है, और पेरेंटल जो होती है सीधी ब्लड में जाती है, ऐसी चीज़ है, ठीक है। इंजेक्शन जो है इंट्राओसियस दे सकते हैं हड्डियों में, इंट्राडर्मल दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं, लेकिन इंट्राटेकियल या फिर इंट्रारेक्टल, इंट्राइसोफेजियल ऐसा कुछ भी इंजेक्शन नहीं दे सकते। कभी रेक्टम में या फिर जो है इसोफेजिस में आपने इंजेक्शन दिया है या देखा है किसी को, तो करेक्ट आंसर जाएगा सी। द गैस यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुना अग्निशामक यंत्र जो होता है, अग्निशामक यंत्र जो होता है, उसमें कौन सी गैस का जो है यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर यूज में लिया जाता है, CO2 यूज में ली जाती है, ठीक है। क्या ली जाती है, CO2। तो करेक्ट आंसर भी सी जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर एक्सटिंग्विशर में जो है काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस सप्लाइड इन सिलेंडर बाय विच गैस एजेंसी, बाय गैस एजेंसी इज़ इन द फॉर्म ऑफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी LPG सुना होगा आपने। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो आपकी कुकिंग गैस होती है, ठीक है। तो सिलेंडर में है, वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड गैस या सॉलिड या सॉल्यूशन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी का क्वेश्चन है, और गैस लिक्विड फॉर्म में होती है, नाम से ही पता चल रहा है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज करेक्ट आंसर ए, लिक्विड फॉर्म में होती है। क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंसिटी है, ये जीके का क्वेश्चन बाद में अपन देख लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन 80th, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द लॉन्ग टर्म केयर पेशेंट। यानी कि लगातार कोई भी पेशेंट बीमार रह रहा है, उसकी केयरिंग हो रही है, तो उसमें जो है कौन सा जो है इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। कौन सा इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली हो सकता है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, और यूरिनरी ट्रैक्ट, या रेस्पिरेटरी। तो आप सभी ने सुना होगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, UTI होता है, UTI ही होता है, ठीक है। जब भी लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट को जो है केयर करते हैं, तो उसमें एक चीज़ लगाते हैं, कैथेटर, ठीक है। कैथेटर के थ्रू जो है वहाँ पर UTI होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो जो UTI होता है वो होता है E. coli के कारण। कौन सी, E. coli के कारण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, तो समझ में आ रहा है तो एक बार सारे लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आप PJ नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर जाकर नॉन नर्सिंग की 2 क्लासेज और जो है देख लेना, और उसके साथ साथ अधिक से अधिक लोगों तो इन क्लासेज को शेयर जरूर करना। टेलीग्राम चैनल PJ लक्ष्य क्लासेज को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर पूरी PDF पेपर खत्म होने के बाद मिल जाएगी। भगत सिंह सॉट द पुलिस कमिश्नर्स साउंडर्स डेट बिकॉज। ये जो है बहुत ही अच्छा जीके का क्वेश्चन है, इसको अपन बाद में देखेंगे अच्छे से नॉन नर्सिंग के उस पोर्शन में। PJ नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 2-3 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन जो है WHO का जन्म हुआ, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। और वो जो डेट रहती है वो 7 अप्रैल रहती है। कौन सी रहती है, 7 अप्रैल। तो ये आपको याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। इस दिन जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट यानी उसकी जो स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर इज 7 अप्रैल। ए जनरल टर्म डिनोटिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट को अपन क्या कहते हैं, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, उसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। जो उस कंडीशन में जो है उसके बाद में जो होता है वो MI हो सकता है, और इसका जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपको याद रखनी है, एंटीजीएन नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि सबलिंगुअल दी जाती है। कैसे दी जाती है, सबलिंगुअल। ये भी चीज़ें आपको याद में रखनी। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको जो है एग्जाम में आने लगे, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया
मतलब क्या होता है, हार्ट रेट का जो है कम हो जाना, ठीक है, हार्ट बीट का कम हो जाना। और एक होता है टेकीकार्डिया, ठीक है, टेकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना, ये भी आपको याद में रखना है। यहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट की कवरिंग हो या हार्ट हो, उसको कार्डाइटिस कहते हैं, ठीक है। 3 कवरिंग होती है, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। तो 3 प्रकार के जो है इन्फ्लामेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको जो है संयुक्त रूप से कार्डाइटिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो होता है वो किसके लिए, किसकी हाइजेनिक कंडीशन के लिए होता है, ठीक है। एक होता है FSSAI जो कि फूड प्रोडक्ट होते हैं ना, जितने भी खाने के प्रोडक्ट आपने होटल वगैरह में कभी भी खाना खाया तो वहाँ पर FSSAI के द्वारा जो है वहाँ पर सर्टिफिकेट उन होटल्स को मिला होता है, ठीक है। उनके बिना जो है वो नहीं चला सकते, फूड स्टैंडर्ड जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो है FPO जो होता है वो होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर ए। ये भी RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड स्टाफ नर्स की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रॉस इन्फेक्शन आ रहा थ्रो फॉलोइंग एक्सेप्ट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा क्रॉस इन्फेक्शन नहीं फैलाता, ठीक है। फॉमिट्स, बिल्कुल फॉमिट होता है, क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन के जितने भी आर्टिकल वगैरह होते हैं, जैसे खाना खाने के बर्तन वगैरह होते हैं, वो फॉमिट्स कहलाते हैं, जो कि क्रॉस इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स बिल्कुल कर सकते हैं, इंसेक्ट यानी कीड़े कर सकते हैं, लेकिन ऑटोक्लेविंग तो डिसइंफेक्शन का मेथड, स्टरलाइजेशन का मेथड है, ठीक है। तो ये जो है किसी प्रकार के क्रॉस इन्फेक्शन नहीं करता। करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा बी। कितने इजी क्वेश्चन आए थे यार उस RRB के 2021 के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आज सीधा पेपर उठाया था हमने, कल से जो है वापस और वही हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको लगातार बने रहना। एग्जाम तक ये क्लासेज चलेंगी, ESIC, DSSB, RRB, RML, PGI, GMCH, नॉर्सेट मैन, सभी के लिए बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि एग्जाम में आने लायक है और 100% आएंगे। 95% क्वेश्चन जो है अपन यहाँ से कवर कर लेंगे। और नर्सिंग, नॉन नर्सिंग के जो 100% क्वेश्चन है वो आपके PJ नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर आपको कवर करने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जाकर PJ नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर क्लासेज अवश्य देख लेना। चलिए, तो यहाँ पर जो है नॉर्मल ब्लड pH पूछी है तो 7.35 से लगाकर 7.45 होती है। करेक्ट आंसर बी, सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। एक बार साथी जितने भी जुड़े हैं बता दीजिएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करें। नॉन नर्सिंग की क्लासेस PJ नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर जाकर आपने देखी कि नहीं देखी, ये बताओ मेरे को, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। 88th क्वेश्चन, ए क्लीनिंग एनेमा इज ऑर्डर फॉर द 55-year-old क्लाइंट बिफोर इंटेस्टाइनल सर्जरी, द मैक्सिमम अमाउंट इज गिवन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक 55 साल का जो है ओल्ड पर्सन है, उसको इंटेस्टाइनल सर्जरी हो रही है, उसको एक क्लीनिंग एनीमा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? क्लीनिंग एनीमा। तो क्लीनिंग एनीमा का जो है अमाउंट कितना है, कितना मात्रा होगी, ठीक है। 150 से 200, 200 से 400, 400 से 750, 750 से 1000 ml 1 लीटर, तो 750 से 1000 ml आपको याद रखना। क्लीनिंग एनीमा के जो अमाउंट होता है वो होता है, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमन इन द क्लाइंट विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। कोई भी पेशेंट है जिसको अभी टीबी है, एक्टिवली जो है टीबी का पेशेंट है, क्या है, एक्टिव टीबी का पेशेंट है, उसको जो है कॉमन सिम्टम कौन सा हो सकता है? वेट लॉस, इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज़्यादा बढ़ना, डिस्नी एंड ऑन एक्सर्सन, मेंटल स्टेटस चेंजेस। तो जो है जो भी एक्टिव टीबी का पेशेंट होता है उसको जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है वेट लॉस, ठीक है। तो वहाँ पर जो है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होने लगता है, उस कारण जो किस कारण जो वहाँ पर जो है टीबी का इन्फेक्शन इसका। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं चाहूँगा जितने भी साथी जुड़े हमारे साथ वो सभी लोग देंगे। राइस वाटर स्टूल किस में पाया जाता है, ठीक है। कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, ठीक है। तो राइस वाटर स्टूल किस में पाया जाता है? पी सूप स्टूल जो होता है वो टाइफाइड में होता है, मैं आपको बता दूँ। पी सूप स्टूल, ये भी आपको याद रखना। मटर के सूप के समान स्टूल जो होता है वो होता है आपके टाइफाइड में। एक रिबन लाइक स्टूल होता है वो किस में होता है बताइए फटाफट से। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ राइस वाटर स्टूल जो है वो आपके कोलेरा में होता है, ठीक है। किस में होता है? कोलेरा। कोलेरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है मुख जबान। तो कोलेरा इज करेक्ट आंसर। और टाइफाइड में होता है पी सूप, क्या होता है? पी सूप स्टूल। और जो है मैंने पूछा रिबन लाइक स्टूल जो होता है वो इंटू ससेप्शन में होता है। किस में होता है? इंटू ससेप्शन में, इंटू ससेप्शन। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आने वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम से पहले एग्जाम वाली तैयारी अपन कर रहे हैं। मेल स्टेरिलाइजेशन इज अदरवाइज कॉल्ड, मेल स्टेरिलाइजेशन जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबेक्टमी, वाजेक्टमी, साल्पिंजेक्टमी और किकडेक्टमी, ठीक है। साल्पिंजेक्टमी जो होती है वो होती है आपके रिमूवल या फिर जो है सर्जरी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। वाजेक्टमी जो होती है वो मेल स्टेरिलाइजेशन होता है
और ट्यूबेक्टमी जो होता है वो फीमेल स्टेलाइजेशन होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फीमेल स्टेलाइजेशन को अपन कहते हैं ट्यूबेक्टमी, ठीक है, फीमेल स्टेलाइजेशन। और यहाँ पर जो है मेल स्टेलाइजेशन को कहते हैं वाजेक्टमी। तो यहाँ पर मेल स्टेलाइजेशन का दूसरा नाम होता है वासेक्टमी। करेक्ट आंसर इज बी। समझ आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग बर्ड। लिविंग बर्ड जो होते हैं, जीवित जो आपके बर्ड यानी पक्षी होते हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, ठीक है। तो चतुर्मुर्ग आप सभी ने सुना होगा, ऑस्ट्रिच इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है डी जाएगा, क्या जाएगा, ऑस्ट्रिच, चतुर्मुर्ग। और सबसे बड़ी सेल जो होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग यानी कि शत्रुमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कौन सी होती है ये भी बता दीजिएगा। द फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियन वॉज, ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कमेंस्ड फ्रॉम, यानी पूरा पेपर देख रहे हैं आप, नॉन नर्सिंग को छोड़ के। नॉन नर्सिंग जो है पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाएंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है, ओसीपी जो होती है, कल उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, वो कब शुरू की जानी चाहिए, तो 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड। करेक्ट आंसर सी जाएगा, 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन के 5वें दिन से। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, अभी मैंने बताया था, क्लास शुरू हुई, पहला ही क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। मॉडर्न नर्सिंग की धात्री, पिता, माता, फाउंडर जो भी है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन है, जो कि आपको नॉन नर्सिंग की क्लास पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, डॉपलर इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड, यानी डॉपलर जब अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी करते हैं तो फीटल हार्ट रेट पता करते हैं, वो कौन से वीक पे होती है, ठीक है। डॉपलर के द्वारा फीटल हार्ट रेट का जो है पता करना, FHR का पता करना, ये होता है 10 वीक पे। कौन से वीक पे, 10th वीक पे। तो करेक्ट आंसर दी जाएगा, सीधा आंसर है, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए मेरे को, जो है अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा कब पता करते हैं, सीधा, ठीक है, डॉपलर के द्वारा नहीं, USG के द्वारा कब पता करते हैं, ये भी मेरे को बताइए, ठीक है। और इसके अलावा स्टेथोस्कोप के द्वारा कब कर सकते हैं, ये भी दोनों चीज़ें जो है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी, कल मैं क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड इज चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी शरीर किससे लेता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या लिपिड के द्वारा, ठीक है। सही आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, चीफ सोर्स ऑफ द एनर्जी जो रहता है वो रहता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, CHO, कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है ये ब्याज का क्वेश्चन है, ब्याज जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है नॉन नर्सिंग की क्लासेज में पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, जितने भी साथी जुड़े हुए हमारे साथ। इसके अलावा अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर करना, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिर मत कहना कि सब्सक्राइबर के लिए ही सर क्या खोल रखा है। तो अब सिर्फ सब्सक्राइबर ही लोग जो है वो क्लासेस देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सीजन दे रहे हैं। हमने जो है 45 क्लास में जो मटेरियल लिया ना, 45 क्लासेज में, वो आपको 15,000 में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बस आपको सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अभी तक आपने 1 से लगाकर 44 क्लासेज नहीं देखी है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए है पिछली क्लासेज में। तो 1 से 44 क्लासेज आराम से देख लो आप बैठे बैठे, फिर जो है चाहे सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, लेकिन क्लासेज जरूर देखना। 5 बजे हमारे साथ हमेशा नर्सिंग की क्लास में पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल, यानी इसी यूट्यूब चैनल पर, और 10 बजे सुबह जो है आपको हमेशा नॉन नर्सिंग की क्लास के लिए पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर आपको जुड़ना है। पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर उसको जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और पास में बेल नोटिफिकेशन यानी कि जो घंटी का निशान आ रहा है ना, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे ही क्लास अपलोड होगी या फिर लाइव होगी उस टाइम जो है आपको नोटिफिकेशन सुनाई देगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो आज की क्लास के बारे में जो भी आप जो है अच्छी लगी हो तो एक शानदार कमेंट कर देना। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज पूछे हैं उनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देना, और कल हमारे साथ जुड़ जाना। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी आपको हमेशा करवा रहे हैं, तो आप लगातार जुड़े रहें। इसके अलावा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेज में फॉलो, टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज को ज्वाइन करना, जहाँ पर पूरा PDF आपको पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो मिलते हैं कल 5 बजे। उससे पहले विभिन्न प्रकार के ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियाँ आएगी उनकी नोटिफिकेशन हमारे पास पहुँच चुके हैं, उनके वीडियोज़ भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ तैयारी और विभिन्न प्रकार की भर्तियों की न्यूज़ अपडेट यानी कि नोटिफिकेशन अपडेट आपको सारी चीज़ें मिलती रहेगी। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।